Hi everyone, welcome back to 12 Minutes to CLAT and I'm your legal reasoning educator and mentor Damini. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं which is how to score 30+ marks in legal reasoning. अब CLAT का एग्जाम तो सब देते हैं और हमको पता है कि विद टाइम पासिंग उसमें कंपटीशन कितना बढ़ रहा है. अब बढ़ते कंपटीशन के साथ एक प्रॉब्लम जो आती है वो होती है कि स्टूडेंट्स के स्कोर्स जो है ना वो टाई हो जाते हैं बहुत बार. और हमें ये पता है कि जब जब टाई सिचुएशन आती है तो टाई ब्रेकर सेक्शन कौन सा होता है? लीगल रीजनिंग सेक्शन होता है. एंड दिस इज व्हाई इट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें लीगल रीजनिंग सेक्शन में हम जितना ज्यादा स्कोर कर पाए उतना ज्यादा हमारे लिए बेटर है. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन. अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए टू बी एबल टू स्कोर 30+. नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो, सो जस्ट स्टे विद मी. सबसे पहली चीज हमें पता है कि पैसेज बेस्ड पेपर आएगा हमारा. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट. सबसे पहले हमने देखा हमारा लीगल रीजनिंग का पैसेज. ठीक है, पैसेज जब भी हम देख रहे हैं तो हमें सबसे पहले हमें अपने आप को एक टाइम लिमिट देनी है विच इज 5 to 7 मिनट्स. ठीक है, हमें अपने आप को कितना टाइम देना है? हमें देना है 5 to 7 मिनट्स एंड नॉट मोर देन दैट. इसका मतलब कि हम पैसेज पढ़ेंगे, हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, हम क्वेश्चंस के आंसर फिगर आउट करेंगे, एवरीथिंग इन 5 to 7 मिनट्स. अब क्लैट में आपका जो पैसेज आता है वो आता है 450 वर्ड्स का अप्रॉक्स. ठीक है, 450 वर्ड्स का अप्रॉक्स आपका पैसेज आता है. इसका मतलब कि आपकी स्पीड भी उतनी ही होनी चाहिए. एंड विद स्पीड के साथ साथ हमें कॉम्प्रिहेंशन पे भी फोकस करना है. तो अगर मैं कह रही हूँ दैट यू हैव टू स्पेंड 5 to 7 मिनट्स, इट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू स्पेंड 5 to 7 मिनट्स in just reading. You also have to analyze and comprehend that passage in that particular time frame. So the first thing is that you have to work on your reading speed. अब जब भी हम पैसेज पढ़ रहे हैं ना तो हमें पैसेज इस तरह से पढ़ना है कि हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद वापस पैसेज पे आने की जरूरत ना पड़े. इसका मतलब हो सकता है कि आपको कोई पैसेज पढ़ने में लेट्स से 3 मिनट्स लग रहे हैं. ठीक है, इट्स टेकिंग यू 3 मिनट्स. बट अगर आपको लग रहा है कि मेरा 3 मिनट में नहीं हो पा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कभी कभी कॉम्प्लेक्स पैसेजेस आते हैं, मे बी स्पेंड 4 मिनट्स ऑन इट, इट्स ओके. यू कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर पैसेज. 1 मिनट आप ज्यादा लगा सकते हो, लेकिन इस तरह से पढ़ो, इस तरह से कॉम्प्रिहेंड करो कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जब आप स्टार्ट कर रहे हो उसके बाद वापस पैसेज पे आने की जरूरत ना पड़े. ठीक है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. उसके बाद हमें वो पैसेज को कैसे पढ़ना है, सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए लीगल टर्मिनोलॉजी, यानी कि लीगल वोकैबुलरी, लीगल मैक्सिम. अगर कहीं पर भी पैसेज में कुछ डिस्कस हो रही है तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए. सो द बेसिक थिंग, मोस्ट बेसिक थिंग दैट यू कैन डू इज स्टार्ट working on the legal maxims and legal terminology. ठीक है, and another thing, stay updated on the current events. क्योंकि हमने ये ट्रेंड देखा है in the last few years कि स्टैटिक चीजों से ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन कंसोर्टियम नहीं पूछ रहा है. वहां पर क्वेश्चंस आ रहे हैं क्लैट यूजी के एग्जामिनेशन में मेजरली करंट इवेंट से. तो इस साल के जितने भी करंट इवेंट होंगे उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं. क्वेश्चन बन सकते हैं यूसीसी से, क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट से. ठीक है, इन सब चीजों से क्वेश्चन बन सकते हैं. तो हमें करंट इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि जब हम पैसेज पढ़ रहे हैं तो हमें उस चीज के बारे में ऑलरेडी नॉलेज हो. है ना, हम कोई चीज कब कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं? जब हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो. अगर आपको आइडिया नहीं होगा, आपके लिए कंप्लीटली फॉरेन टॉपिक होगा वो, तो फिर आपको डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगेगा और आप अपना टाइम वेस्ट कर दोगे. ठीक है, तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. नाउ जब हम पैसेज पढ़ रहे होते हैं तो हमें पैसेज किस तरह से पढ़ना है, हमें सबसे पहले फिगर आउट करना है अगर वहां पे कोई भी आर्ग्यूमेंट सेट आउट है, अगर किसी चीज पर डिस्कशन हो रहा है तो क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात हो रही है, क्या किसी चीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, व्हाट इज द टोन बेसिकली, क्या जो वो ऑथर है उस पैसेज का कहना चाह रहा है, ये हमें समझना है. ठीक है, उसके बाद हमें समझना है कि भाई क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, हमने पैसेज फिगर आउट कर लिया कि पैसेज में कि पैसेज हमने समराइज कर लिया. यू शुड बी एबल टू समराइज द पैसेज एज वेल. पढ़ने के बाद आपके दिमाग को पता होना चाहिए कि हाँ इसमें इस चीज के बारे में बात हो रही थी, दिस वाज द थीम ऑफ द पैसेज, दिस वाज द समरी ऑफ द पैसेज एंड दीज वर सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स और साइड्स टॉक्ड अबाउट इन द पैसेज. उसके बाद जब हम क्वेश्चन पढ़ने पे आते हैं ना, तो क्वेश्चन तो हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन के फैक्ट्स भी हम पढ़ लेते हैं, हम उसमें ना मिस आउट कर देते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें. जैसे कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उसने आपको सिचुएशन दे दी कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, श्याम टुक राम्स पेन. है ना, अब उसके बाद लास्ट 2 लाइन होती है, विच ऑफ दीज इज द ऑफेंसेस नॉट कमिटेड बाय श्याम. तो हम ये जो ऐसे वर्ड होते हैं ना नॉट कमिटेड, वो हम देखना भूल जाते हैं. तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हमें फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना. फैक्ट हमने समझ लिया है, हमें फोकस इस बात पे करना है कि अब उन फैक्ट्स के बाद क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाहता है, जानना क्या चाहता है.
ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्वेश्चन की लास्ट 2 लाइन, लास्ट 1 लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपने क्वेश्चन गलत कर लिया, आप आंसर भी गलत करोगे, राइट। सो रीड द लास्ट 2 लाइन्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, पर उसको पढ़ो। उसके बाद हम जब ऑप्शंस मार्क करने पर आते हैं, तो ऑप्शन मार्क करने में सबसे बड़ी हम गलती क्या करते हैं कि हमको रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है। मतलब अगर 4 ऑप्शंस हैं, हमने या तो डायरेक्टली हमें आंसर मिल गया, हमें समझ में आ गया, अगर हमें नहीं समझ में आया है तो हम क्या करते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड पे जाते हैं। एलिमिनेशन मेथड में चलो मान लिया कि आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, अब आपके पास 2 ही ऑप्शंस बचे हैं। अब वो 2 ऑप्शंस में आपको रीजनिंग में कंफ्यूजन हो रहा है कि यार विच इज बेटर। एक ऑप्शन आपको बोल रहा है कि श्याम हैज कमिटेड नो ऑफेंस, एक ऑप्शन कह रहा है कि इफ श्याम वुड हैव डन दैट ही वुड हैव कमिटेड एन ऑफेंस। तो हमें ऐसे स्टेटमेंट्स को डायरेक्ट एलिमिनेट कर देना है जहां पे इफ, बट, शुड हैव, कुड हैव, इस तरह की बातें हो रही है। मतलब जो भी ज्ञान देने वाला ऑप्शन है ना, बहुत ज्यादा आपको कोई ज्ञान दे रहा है कि भाई उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको वैसा करना चाहिए था, तभी ये ऑफेंस नहीं होता। इस तरह के ऑप्शन हमें सीधा सीधा एलिमिनेट कर देने, क्योंकि क्वेश्चन हमसे ज्ञान नहीं मांग रहा। क्वेश्चन हमसे नहीं पूछ रहा कि बेटा आपको क्या पता है क्या नहीं पता, अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, वैसा होता तो वैसा हो जाता, इन सारी बातों पर हमें जाना ही नहीं है। जब तक कोई भी ऑप्शन ये नहीं कह रहा दैट यस XYZ इज द आंसर बिकॉज, तब तक हमें उस ऑप्शन को देखना ही नहीं है ना। मतलब देख के एलिमिनेट कर देना, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। और वो जो बिकॉज के बाद वाली रीजनिंग आएगी ना, वो क्लियरली अलाइन होनी चाहिए आपके पैसेज के साथ, है ना। वो रीजनिंग, अब मान लो कि नेग्लिजेंस और डेफेमेशन पे कोई पैसेज आया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नेग्लिजेंस के बारे में, है ना, और आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, आपने ऑप्शन ढंग से पढ़ा नहीं, और आपने एक ऐसा ऑप्शन मार्क कर दिया जिसमें डेफेमेशन के बारे में बात हो रही है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इज देयर नेग्लिजेंस, अब आपने लास्ट लाइन पढ़ी नहीं, ऑप्शन एक आपको मिल गया दैट दिस पर्सन हैज कमिटेड डेफेमेशन, तो आपको लगेगा कि हाँ हाँ पैसेज में तो डेफेमेशन के बारे में बात हो रही थी, तो मैं डेफेमेशन मार्क कर देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही नेग्लिजेंस के बारे में, इवन दो पैसेज में दोनों चीजें डिस्कस हो रही है। तो करेक्ट आंसर की रीजनिंग आपके क्वेश्चन और पैसेज दोनों से अलाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो भी ज्ञानवर्धक शब्द है ना, इनको हमको हटा देना है। शुड हैव, कुड हैव, इफ, बट, ऐसी सारी चीजें जो है इनको हटा देना है। माइट, तो ये मे बी इसके बारे में हमें बात नहीं करनी। जो सीधा सीधा पैसेज पूछा है, पैसेज पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर हमको देना है। उसके बाद पैसेज इज द किंग। पैसेज में जो लिखा है वही आपके लिए भगवान है। पैसेज अगर कह रहा है डिफेमेशन इज नॉट एन ऑफेंस, तो हमको मानना है डिफेमेशन इज नॉट एन ऑफेंस। चाहे हमने 2 साल प्रिपरेशन करके, 1 साल प्रिपरेशन करके, बचपन से अगर सेकंड जनरेशन लॉयर हो तो देखा है कि भाई डेफेमेशन इज एन ऑफेंस। लेकिन अगर पैसेज कह रहा है, अगर आपका प्रिंसिपल आपको कह रहा है कि डेफेमेशन इज नॉट एन ऑफेंस, तो हमको यही मान के चलना है पैसेज हमारा भगवान है, ठीक है। तो जो पैसेज बोल रहा है वही सही है। अपने कान, नाक, आंख, मतलब नाक मत बंद करना, सांस तो लेना है हमें, वरना पेपर कैसे लिखोगे। पर अपने जो दिमाग में पहले से डेटा भरा हुआ है ना, उसको भूल जाना, ठीक है। और जो लास्टली इंपॉर्टेंट चीज मैंने ऑलरेडी मेंशन कर ही दी, दैट यू हैव टू एलिमिनेट द रॉन्ग वंस। अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो सबसे पहले जो आपको रॉन्ग ऑप्शन लग रहे हैं, आप उनको एलिमिनेट करो, एंड आपके लिए जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े कंसाइज हो जाएंगे, थोड़ा बेटर हो जाएंगे, ठीक है, जिससे आप आंसर थोड़ा और जल्दी ढूंढ पाओगे, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड इफ यू वांट टू स्कोर 30+ मार्क्स इन लीगल रीजनिंग। और इसके लिए अगर आप मेंटोर्स ढूंढ रहे हो, अगर आप ढूंढ रहे हो कोई ऐसी जगह, कुछ ऐसे लोग जो आपको हेल्प कर पाए, जो आपको गाइड कर पाए, then you can surely check out our courses linked in the description box below. We have recently launched a course for CLAT UG preparation, and if you want an additional discount you can also use my code written here DAMINI, ठीक है। तो एडिशनल डिस्काउंट किसको अच्छा नहीं लगता है ना। चलो, so I hope you guys have a good time and make sure that you apply these things whenever you are attempting the legal reasoning section, and I will see you guys in another video. Till then, take care, bye bye.